क्या आपकी लाइफ भी कुछ ऐसे ही चल रही है? लास्ट वीडियो में हमने नारायण मूर्ति सर के 70 आवर वर्क वीक के बारे में बात करी थी और ये जाना था कि क्यों किसी भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल को, कॉर्पोरेट कंपनीज को परफॉर्मेंस कोचेस की ज़रूरत होती है। इस वीडियो को एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं और ये जानते हैं कि क्या वो छोटे छोटे हैक्स हैं जो आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो, जिससे आपका बॉडी माइंड अलग ही लेवल पे एफिशिएंट हो जाएगा और आपका इम्पैक्ट आपकी कंपनी में और आपके सर्कल में अलग ही लेवल का होगा। हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं पीएम मोदी के एक इंटरव्यू से। आप एक बार ये क्लिप देखो, उसके बाद हम बात करते हैं। मेंबर से भी बात करा था, आप 3 या 4 3.5 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ। उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता है। इस वीडियो में काफ़ी कुछ है सीखने को, लेकिन हम एक पॉइंट उठा रहे हैं कि उनकी बॉडी कैसे 3.5-4 घंटे सो के हर रात अपने आप को रिकवर कर लेती है और सब कुछ मैनेज, सारा एक्टिविटी मैनेज भी कर लेती है। और हम सबको पता है वो कितना एक्टिव रहते हैं और कितना ज़्यादा इंगेज्ड रहते हैं अपने वर्क में, तो स्ट्रेस लेवल्स भी अल्टीमेट लेवल पे होंगे। बट स्टिल उनका बॉडी और माइंड कैसे रिकवर कर पा रहा है? थोड़ा साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस के हिसाब से आपकी बॉडी को 1.5 से 2 घंटे का डीप स्लीप चाहिए होता है हर रात, जिसके लिए कोई 7 घंटे सोता है, कोई 10 घंटे सोता है, कोई 5 घंटे सोता है। और हमारे स्लीप का डीप स्लीप मोड ही वो स्टेज है जहां पे हमारी बॉडी के जितने भी रिस्टोरेशन प्रोसेस, रिकवरी प्रोसेस, एसेंशियल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं वो हमारी बॉडी बैक एंड से कर रही होती है। अगर हम लॉजिकली समझें तो वो 4 घंटे सो के 1.5 से 2 घंटे का डीप स्लीप निकाल पा रहे हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं। बट ऐसा बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम हमारी बॉडी और माइंड को एफिशिएंट बना लेते हैं, कम फ्यूल बर्न करके ज़्यादा इम्पैक्ट और ज़्यादा आउटपुट निकाल लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी को और माइंड को स्लीप की कम ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको अपना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ साल पहले मैं योयो टेस्ट दे रहा था। योयो टेस्ट एक ऐसा फिटनेस का टेस्ट होता है जो ज़्यादातर क्रिकेट टीम्स, ज़्यादातर फुटबॉल टीम्स और मल्टीपल स्पोर्ट्स के टीम्स परफॉर्म करते हैं अपने एथलीट्स के साथ, ताकि वो उनका फिटनेस लेवल्स को असेस कर पाएँ। तो मैंने वो टेस्ट दिया और जब मैंने वो टेस्ट ख़त्म किया तो मेरे जो कोलीग्स थे, कोचेस थे, वो मुझे आके बोल रहे थे कि यार जब आप भाग रहे थे तो वो बहुत एफर्टलेस लग रहा था। वो योयो टेस्ट एक चेंज ऑफ डायरेक्शन ड्रिल है जहाँ पे एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। बट उनको लग रहा था कि मैं ये बहुत एफर्टलेसली कर रहा हूँ। जब मैं घर गया और आराम से इस बारे में सोचा कि लोगों ने ऐसा मुझे क्यों बोला, तो मेरा ध्यान गया कि मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट वगैरह रखने शुरू कर दिए थे। फास्ट रखने से क्या होता है कि मेरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑप्टिमम मतलब फंक्शन करने लग जाता है। मैं बहुत ज़्यादा कैलोरी खामखा नहीं बर्न करता हूँ। जब भी आप फास्ट रखते हो तो आपकी बॉडी खामखा कैलोरीज बर्न नहीं करती है। आप कम कैलोरीज बर्न करके ज़्यादा एनर्जी आउटपुट, ज़्यादा आउटपुट निकाल पाते हो। और तो और मैं एक 365 डे के चैलेंज पे था जहाँ पे मैं 365 डेज तक एक स्पेसिफिक प्लान फॉलो कर रहा था अपने एक्सरसाइज का, जिसके रिजल्ट्स मुझे योयो टेस्ट में दिखे। थोड़ा सा मैं आपको स्टैट्स की तरफ लेके चलता हूँ। ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल इंडिविजुअल करीब 22,000 से लेके 24,000 ब्रेथ्स पर डे मतलब लेना पड़ता है उनको, उनकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए। तो ये अराउंड 15 ब्रेथ्स पर मिनट के आसपास इसका एवरेज बनता है। ह्यूमन बॉडी 2 तरीके से अपने अंदर ऑक्सीजन इनटेक बढ़ा सकती है। या तो आप नंबर ऑफ ब्रेथ्स बढ़ा दो, पर मिनट नंबर ऑफ ब्रेथ्स अगर आप 15 ले रहे हो तो आप 20 कर दोगे तो शायद थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लग जाएगा आपको। या फिर आप जितने ब्रेथ्स ले रहे हो उन ब्रेथ्स में ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब गैदर करने लग जाओ। तो जब भी आप ज़्यादा ऑक्सीजन गैदर करने लग जाते हो, जिसे हम VO2 मैक्स भी बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंट होने लग जाती है।
आप कम कैलोरीज, आप कम जोर लगा के ज़्यादा ऑक्सीजन अपने बॉडी में डाल पाते हो। और ऐसा ही कुछ हम हमारे ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स के साथ करते हैं। आज तक हमने ये एक चीज़ किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करी कि जितने भी हमारे मेंबर्स हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, मतलब जो भी सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके साथ हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करते हैं, उनको बिना बताए। हमारा गोल रहता है कि कैसे जो पर्सन हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अगर 22 से 24,000 ब्रेथ पर डे ले रहे हैं तो हम कैसे इसको रिड्यूस करके 18 to 20,000 ब्रेथ्स पे ले आएं। जैसे ही हम 18 to 20, 16 to 20,000 पर डे ब्रेथ हम अगर ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका बॉडी और माइंड ज़्यादा एफिशिएंट होने लग जाता है। उनके पास एक टन्स ऑफ एनर्जी बचने लग जाती है डेली लाइफ में। जब भी आपके एनर्जी लेवल ज़्यादा होंगे तो आपको मोटिवेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, तो कंसिस्टेंसी की कोई इशू ही नहीं पड़ती है। इसीलिए हमारे साथ जो भी ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादातर मेंबर्स सालों सालों से ट्रेनिंग करते चले आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग करने के बाद उनको फील ही वैसा होता है। हमारे बॉडी और माइंड को एफिशिएंट बनाने के लिए एक्सरसाइज का बहुत 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 बड़ा रोल होता है। ऐसी एक्सरसाइज इंक्लूड करने की ज़रूरत होती है अपने रिजीम में जो एक्सरसाइज हमें एक कामनेस दे, हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी पैदा करे, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी पैदा करे, हमारे चीज़ें हमारे लिए आसान बनाए। जितने भी स्ट्रेसेस हम गैदर करते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते रहते हैं थ्रू आउट द डे, वो सारे स्ट्रेसेस को रिड्यूस करते चले जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने बॉस का या फिर किसी जूनियर का कॉल अटेंड कर रहे हो और सडनली आपको गुस्सा आया, तो जैसे ही आपको गुस्सा आया तो आपके बॉडी के कुछ मसल फाइबर्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब अगर मैं आपको दिखा के समझाऊं तो ये ऐसा कुछ, मैंने गुस्सा किया तो ऑटोमेटिकली मेरे कंधे ऊपर श्रग हो गए, मेरे फेस के सर्टेन एरिया ज़्यादा टाइट हो गए, और जितना ज़्यादा मैं गुस्सा वो होल्ड ऑन करके रखूँगा उतना ज़्यादा देर वो चीज़ें टाइट रहेंगी, और वो टाइटनेस एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक वो रिजिडिटी बन जाती है हमारे बॉडी में। और जब वो रिजिडिटी हम खोलते हैं थ्रू एक्सरसाइज, हमें बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वो जो ब्लड इकट्ठा हो गया था एक सर्टेन पॉइंट पे, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में वापस आता है और हमें एक लगता है कि हम एक नए लाइफ में मतलब एंटर कर गए, जो कि हमारे लाइफ में टन्स एंड टन्स ऑफ एनर्जी ले आते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हमें एक्सरसाइज ऐसी ऐड करने की ज़रूरत होती है जो हमारे स्पाइन को बहुत ज़्यादा मूव करे, स्पाइन को मोबाइल बनाए, स्पाइन को मल्टीपल डायरेक्शंस में सेफली हम ट्रैवल करें। एफिशिएंसी के रास्ते डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमें खाना ऐसा खाने की ज़रूरत होती है जो हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ फ्लूइडिटी पैदा करे, एक सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करे। खाना खाने के बाद हमें एनर्जी फील होनी चाहिए, लेथार्जी नहीं। तो खाना हमेशा ऐसा चूज़ करना चाहिए जो हमें एनर्जेटिक फील कराए। यही तो हम हमारे सारे मेंबर्स के साथ करते हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स निकल के आते हैं। ऐसे रिजल्ट्स निकल के आते हैं जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने भी कभी सोचे नहीं होते, इसीलिए तो वो हमारे साथ सालों साल ट्रेनिंग करते चले जाते हैं। लेकिन डिपेंडिंग ऑन बॉडी टाइप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहते हैं, उनका बॉडी नेचुरली बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहता है। ऐसे लोगों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हर दिन एक नया दिन होता है। आज जो डेट है जो निकल गई वो डेट फिर से वापस नहीं आएगी, जो अगला दिन आएगा वहाँ पे डेट चेंज हो चुकी होगी। तो एवरी डे इज़ ए न्यू डे, एवरी डे इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू फंक्शन एट योर बेस्ट, टू गिव योर बेस्ट। स्टार्टिंग के 1-2 वीक में थोड़ा एफर्ट लगेगा, थोड़ी मुश्किल होगी, बट एक बार वो टेस्ट ऑफ गुड फील और हेल्दी और एनर्जेटिक फील आ जाता है ना, तो इट इज़ वेरी एडिक्टिव। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाईली इम्पैक्टफुल प्रोफेशनल करियर रखते हुए आप कैसे अपना हेल्थ मेंटेन कर पाओ और बेस्ट पॉसिबल वे में अपनी कंट्री, अपना करियर, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपनी टीम के लिए और अपनी कंपनी के लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स निकाल के दे पाओ, बिना ज़्यादा अपना हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे और फिट रहोगे तभी आप अपना बेस्ट पे काम कर पाओगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इम्पैक्ट अपने सर्कल में, अपनी कंपनी में, अपने नेशन के लिए लेके आ पाओगे। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो।
अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। अगर और भी ज़्यादा पसंद आ गया हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना।